नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वैसे तो बिहार की राजनीति का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कब किस करवट बैठ जाए। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और चुनावी माहौल लगभग 4 महीने पहले ही तैयार हो गया है, उसके बाद से कई तरह की संभावनाओं पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हमने भी कई आपको एंगल बताए हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के साथ साथ तीसरे मोर्चे की भी हमने वकालत की है। हमने कहा है कि तीसरे मोर्चे की भी कवायद शुरू हो चुकी है, और ये इसलिए हम बता रहे हैं कि अभी तक सीट शेयरिंग का समझौता किसी भी गठबंधन में नहीं हुआ है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान की सियासी महत्वाकांक्षा से डर गए हैं? ये सवाल हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि ये सवाल बहुत ही मौजू हो जाता है तब जब नीतीश कुमार और चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के मंच पर ही आपस में बातचीत करने लगते हैं और उस बातचीत का एंगल कहीं और घूम के चला जाता है। कई विश्लेषण होते हैं, चर्चा होती है, कहा तो यहाँ तक जाता है कि बीच बचाव की भी नौबत आ गई। लेकिन हमने भी विश्लेषण करके बताया था और बाद में अरुण भारती ने उन बातों को लगभग हूबहू उसी अंदाज में प्रस्तुत किया कि आखिर नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में क्या बातचीत हुई थी। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने चिराग के चुनाव न लड़ने की सलाह दी है, ये बातें कही जा रही हैं। क्या ये बात बिल्कुल वैसे ही है? और नीतीश कुमार के कहने पर, समझाने पर क्या चिराग पासवान मान जाएंगे? नीतीश और चिराग की बातचीत से सियासी हलचल मची है और इस हलचल में क्या कोई रोटी सेक रहा है? चिराग की बढ़ती सियासी महत्वाकांक्षा क्या नीतीश कुमार के लिए चिंता का कारण है? 2020 आपको याद होगा, हम 2020 की ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवान दौरे के दौरान जनसभा के बीच में ही आपने देखा होगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में बातचीत हो रही थी। चिराग पासवान चुपचाप खड़े थे और नीतीश कुमार कुछ बातें कह रहे थे। हालांकि वो तो पता नहीं चला कि आखिर दोनों के बीच में क्या बात हुई। जो वहाँ मौजूद थे वही बता सकते हैं। ललन सिंह वहाँ मौजूद थे, बाद में फिर वहाँ मंगल पांडे भी पहुँचे। लेकिन इन सब के बाद आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जब चर्चा शुरू हो गई, सियासी अटकलें लगाई जाने लगी, तो उसके बाद से अचानक से जमुई के सांसद अरुण भारती बाहर आए और उन्हें जानकारी साझा करते हुए पूरी बात को बताया। पीएम के मंच पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच बातचीत जो हुई थी, जमुई सांसद अरुण भारती के अनुसार पीएम मोदी के मंच पर नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से पूछा, क्या आप वाकई में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं? अगर लड़ते हैं तो कहां से लड़ेंगे? इसके बाद सीएम नीतीश ने चिराग पासवान की युवा छवि और केंद्रीय मंत्री के रूप में उनके उज्जवल भविष्य की बात कही। उसका हवाला देते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि साथ साथ ये भी कहा कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने की ज़रूरत अभी क्या है, आप इस बार जो कर रहे हैं करिए, आप अच्छा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से ऐसा क्यों कहा? क्या नीतीश कुमार वाकई चिराग पासवान से डर गए हैं? अब इन बातों की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। अरुण भारती ने अपनी बातें तो कह दी। अरुण भारती ने बताया कि सिवान के मंच पर चिराग पासवान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूछा कि क्या आप वाकई में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अगर लड़ते हैं तो कहां से चुनाव लड़ेंगे? हालांकि आपको यह भी मालूम होगा कि चिराग पासवान की पार्टी ने कहा था कि वो जनरल सीट से लड़ेंगे, कोई रिजर्व सीट से नहीं लड़ेंगे। अरुण भारती आगे बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने चिराग पासवान से कहा कि आप युवा हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, आपका भविष्य उज्जवल है और आपको अभी विधानसभा चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्या है? नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने रामविलास पासवान के साथ काम किया है। सीएम नीतीश ने राजगीर में आगामी 29 जून को होने वाले बहुजन भीम समागम की जानकारी ली और कहा कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की बड़ी भूमिका है। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी उनकी पार्टी की तरफ से चल रहा है। अगर पार्टी का आदेश हुआ तो वो आपका आशीर्वाद लेने जरूर आएंगे। ये बात कह के कहीं ना कहीं अरुण भारती ने एक बात तो सामने खड़ी कर दी है कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार को चिराग पासवान से डर है और डर होना भी चाहिए, क्योंकि 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को डराया है। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार वाकई चिराग पासवान से डर गए हैं, चिराग पासवान को बिहार आने से रोकना चाहते हैं, या एनडीए के भीतर रणनीतिक संतुलन बनाने के लिए ये कुछ सारी बातें कही जा रही हैं। 2020 आपके सामने है और 2020 में जो कुछ भी हुआ उसके परिणाम भी सभी के सामने हैं। इन सब बातों के साथ साथ अब एक और बात सामने नज़र आ रही है और वो बात है कि क्या अगर ऐसा कुछ होता है, चिराग पासवान नहीं मानते हैं और नीतीश को ये पता चलता है, हालांकि अभी तक सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से इस मामले को लेकर के भी कई तरह की बातें अब सामने आएंगी।
इसी बीच में आपको बता दें कि और भी कई तरह की बातें कही जा रही हैं। उन बातों में सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि थर्ड फ्रंट की चर्चा खूब जोरों शोर से चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां काफ़ी तेज हो गई हैं। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन, जिसे महागठबंधन भी कहा जाता है, सीट शेयरिंग को लेकर के अभी तक कोई भी फैसला नहीं ले पाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्रशांत किशोर और जनसुराज की राजनीति का आधार बिहारी गौरव है। दोनों नेता बिहार के पुराने गौरव को पुनर्जीवित करने के लक्ष्य के साथ आ रहे हैं, जिसमें चिराग पासवान भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ सबसे आगे आगे चलने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान दोनों का ध्यान युवा मतदाताओं पर है। किशोर नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ जाति पाति से ऊपर उठ करके एक नए बिहार की परिकल्पना दोनों ही कर रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट 2020 से ही लेकर के चल रहे हैं, जिस पर वो अभी भी अडिग हैं, और यहीं आकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ती हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी अगर एनडीए गठबंधन में उनके अनुसार सीट शेयरिंग का समझौता नहीं होता है, उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाता है, तो वो भी तीसरे मोर्चे की कवायद की तरफ बढ़ सकते हैं। यानी हर परिस्थिति में इन दो गठबंधन के बाद एक तीसरे मोर्चे की कवायद की तरफ इशारा किया जा रहा है। बिहार की चुनावी लड़ाई में दलित राजनीति पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा तो चिराग पासवान से बड़ा नेता आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। दलित मतदाताओं का आकर्षण भी चिराग पासवान है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ चिराग पासवान तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर। हम चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की बार बार बात इसलिए कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी चिराग पासवान की राजनीति को अप्रिशिएट करते हैं और कई मौक़ों पर चिराग पासवान ने भी प्रशांत किशोर के जो कार्य हैं उसकी सराहना की है। ऐसे में बेरोजगारी, पलायन और अन्य मुद्दों को लेकर के भी कई तरह की बातें की जा रही है। लेकिन इसी में एक आईपी गुप्ता भी हैं, वो भी तीसरे फ्रंट की तरफ कहीं ना कहीं मूव कर सकते हैं। उनके आइडिया, उनके विचार और उन्होंने जिस तरह से मात्र 7-8 महीनों में अपने समाज को जिस तरह से एकजुट किया है, वो देखते ही बनता है। सीधे तौर पे आईपी गुप्ता का भी मानना है कि बिहार में सबसे बड़ी समस्या है लोगों को लिटरेट करना, और वो अपने समाज को लिटरेट करने में काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं, जिसका कारण है कि उनके मतदाता और उनके जाति के लोग एकजुट हैं। जिधर भी वो वोट जाएगा एक तरफ जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इन सारी परिस्थितियों के साथ साथ नीतीश कुमार जोड़ घटाव कर रहे हैं, तो वहीं जोड़ घटाव तो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। जोड़ घटाव लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। बाकी के दल भी जोड़ घटाव में लगे हुए हैं। कांग्रेस अलग से जोड़ घटाव कर रही है। तो वहीं आपको मालूम होगा कि मुकेश सहनी भी अपने हिसाब से अपनी गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं। यानी सीधी तौर पे अगर देखा जाए तो बिहार में इस बार का चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस चुनाव में अब तक जो 2 धड़े नज़र आ रहे थे, उन 2 धड़ों में नहीं बल्कि एक तीसरा कोण भी पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे में जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, उस सर्वे रिपोर्ट में जहां एक तरफ प्रशांत किशोर को 16% से ज़्यादा, तो वहीं चिराग पासवान को 10% से ज़्यादा, यानी कि दोनों को मिला दिया जाए तो 27% से ज़्यादा इन दोनों को वोट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें आगे कौन कौन इनसे जुड़ता है और तीसरे मोर्चे की क्या स्थिति रहती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चिराग पासवान के उस फैसले के बाद जो उनकी पार्टी ने किया है स्वतंत्र आइडेंटिटी और चिराग पासवान के बिहार में चुनाव लड़ाने का, जिसका कि खुले मंच से, आरा के मंच पर और भी कई जगह चिराग पासवान ने खुल करके ये बात कही है कि अगर उनकी पार्टी का आदेश होगा, निर्देश होगा, तो वो निश्चित रूप से बिहार में चुनाव लड़ेंगे। और उनके चुनाव लड़ने से यदि एनडीए गठबंधन को और उनकी पार्टी को फ़ायदा मिलता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है केंद्र की राजनीति से बिहार की राजनीति में आने के लिए। कई मौक़ों पर चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वो बिहार की राजनीति के लिए ही चुनावी रणनीति में आए हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि एक तरफ नीतीश कुमार और चिराग पासवान की ये कहानी, एक दूसरे को लेकर के ट्रस्ट बैठाने की कोशिश, एक दूसरे को समझाने और समझने की कोशिश, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का वो एजेंडा जो प्लान बी कहा जाता है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यदि अपना मुख्यमंत्री बनाने की रेस में अगर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाती है तो वैसी स्थिति में भी एक तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू हो सकती है। तीसरे मोर्चे के लिए हालांकि प्रशांत किशोर ने इनकार किया है कि वो किसी भी के साथ भी कोई गठबंधन नहीं करेंगे। वो एक अलग तरह की राजनीति और बिहार को बदलने और पूरा सिस्टम को चेंज करने की बात कर रहे हैं। वहीं उदय सिंह ने भी यही बातें कही थी, जो जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि बिहार में 2025 का चुनाव एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। लालू प्रसाद ने
कहीं ना कहीं दाव तो जरूर खेला था अति पिछड़ों का, लेकिन फिर से लालू प्रसाद के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चर्चा और उनके नामांकन के बाद से एक और चर्चा शुरू हो गई है। और इस पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पे देखा होगा आपने कि राष्ट्रीय जनता दल बनाम भारतीय जनता पार्टी की जंग पूरे खुल करके मैदान में आ गई है। वहीं दूसरी तरफ दोनों ही गठबंधन के बाकी के दल जो हैं वो अपने अपने हिसाब से अपनी स्थिति स्पष्ट करने में जुटे हुए हैं। क्या कुछ निकल के सामने आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। और 4 महीने पहले जब इस तरह की राजनीति है तो चुनाव के वक्त क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारी कमेंट्री ऐसे ही बिहार की राजनीति पर जारी रहेगी। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।